वेलकम टू एचएम अकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जाएंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी IIUI में अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले आपके सामने एक विंडो प्रॉम्प्ट होगी जिसमें होगा प्रोग्राम्स ऑफर्ड एंड अप्लाई नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो प्रोग्राम ऑफर की तरफ जाते हैं और उसको ओपन न्यू टैप कर लेते हैं। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं फॉर PhD। तो अक्सर बच्चे समझ रहे हैं कि PhD और MS के लिए ही प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले PhD का टेस्ट लिखा हुआ है कि PhD जो है HAT और GRE का टेस्ट इसके लिए लाजमी है। तो MS में आपके 3 पॉइंट या तो 2 पॉइंट समथिंग GPA से ऊपर होना चाहिए। 3.0 GPA से ऊपर होगा MS में तो आपको एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज आप अलाउ नहीं होंगे। MS के लिए भी ऐसे कुछ डिटेल्स लिखे आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखें तो नीचे जो है BS वगैरह सबके लिए मिक्स करके जो है उनके प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स ऑफर किए गए हैं। जैसे कि आप नीचे आए तो नीचे लिखा होगा BS इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आ रहा है और वहाँ मेल एंड फीमेल का भी आ रहा है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। जोन सा भी डिपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे उसके आगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके सामने लिखा होगा, जैसे कि FSC में आपके इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे तो आप ये सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अब चलते हैं अप्लाई नाउ की तरफ और करते हैं अप्लाई और उसका कंप्लीट प्रोसीजर जानते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी वेबसाइट डिफरेंट हो चुकी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे हैं। तो लॉगिन एंड साइन अप और रीसेट पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने अगर आपने फ़ी स्ट्रक्चर देखना है तो आप फ़ी स्ट्रक्चर पे क्लिक करें। अदरवाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन साइन अप और रीसेट पासवर्ड। अगर आप सेकंड टाइम आ रहे हैं तो लॉगिन करेंगे, अगर साइन अप होना चाहेंगे देखिए मैंने पहले से ID बनाई हुई है तो मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा और मैं लॉगिन करूंगी। अदरवाइज अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट पे जाना और योर ईमेल, अपना फुल नेम, अपना पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और साइन अप एज। अगर आप स्टूडेंट कर रहे हैं तो एडमिशन एप्लीकेंट के तौर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं बैक जाऊंगी और मैं कहूँगी मैंने साइन इन होना है, तो ऑब्वियसली मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन इन हो जाऊंगी। और जैसे मैं साइन इन होंगी तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होगा और उस पोर्टल के अंदर आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका पोर्टल में कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपका नेम आ रहा होगा ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने फिल कर दिया था। सो आपने अगर दोबारा से पिक्चर अपलोड करनी है तो मैं एडिट के ऑप्शन पे जाती हूँ और यहाँ पे कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं होगी तो साइड पे पेंसिल का साइन बना होगा, अपने पेंसिल के साइन पे क्लिक करना है और वहाँ पे कोई भी अगर आपकी पिक्चर है तो आपने उसको चूज़ कर लेना है, अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटी और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन और ये लैंग्वेज और रिलेटिव की जो है इंफॉर्मेशन वो लाजमी इंटर करनी है, अदरवाइज आपकी 100% एप्लीकेशन फिल नहीं होगी। बाकी डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ना भी फिल करें सो डोंट वरी। सो आगे अगर हम देखें तो मिस्टर और यहाँ आगे अपने नेम आगे लिखना है, अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप लिखनी है, CNIC या पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये बहुत ज़्यादा बेसिक एंड सिंपल है तो इसको आपने चूज़ करना है। हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर कोई MS के लिए अप्लाई कर रहा है और BS वहीं से पढ़ा है सो वो ये सिलेक्ट कर लेगा, या पहले से कोई स्टूडेंट था तो वो ये सिलेक्ट करेगा। नेशनलिटी एंड बर्थ इन्फॉर्मेशन, नेशनलिटी कहाँ की है और प्रोविंस कौन सा है, सिंध है, KP के है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंट्री एंड डोमिसाइल होल्डर कहाँ का है। डोमिसाइल होल्डर चूँकि आप पहले प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे, प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने उस एरिया का डोमिसाइल्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर पंजाब इंटर करेंगे तो रावलपिंडी, लाहौर, इस तरह की रीजन्स आ जाएंगे। उसके बाद एड्रेस आपने इंटर करना है और उसके सामने आप देख सकते हैं ऐड एंड अपडेट का ऑप्शन होगा, आपने ऐड एंड अपडेट करना है। अगर आपका जो ऐड एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का एक पोर्टल आपके सामने आएगा, अपने नेम और अपना रेजिडेंस ईच एंड एवरी डाटा आपने इंटर कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परमानेंट डाटा जो है वो आपके जो है प्रेजेंट एड्रेस के मुताबिक है तो चेक मार्क करते हैं उस बॉक्स को। उसके बाद अगर आपने ऐड करनी है अपने हायर एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से अपनी एजुकेशन डिटेल्स से इंटर कर सकते हैं। अगर आप MS के लिए अप्लाई करें तो बैचलर चूज़ करें, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो HSC चूज़ करें, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करें। और डिग्री टाइटल आप उस हिसाब से चूज़ करेंगे, यहाँ देखें HSC और SSC आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिग्री टाइटल, अपना मोड ऑफ स्टडी, आपका ग्रेडिंग स्केल, मेजर में आपने चूज़ करना है, CGPA परसेंटेज किस तरह का सिस्टम था, टोटल मार्क्स आपने यहाँ इंटर करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ इंटर करना है। उसके बाद परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, उसको आपने इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स करके खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट है और जो भी HSC का सर्टिफिकेट आपने यहाँ से अपलोड योर फाइल में क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज कर देना है। अगर आपने HSC का डाला है तो अगर आप चाहते हैं कि बैचलर का डालें तो सेव एंड न्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फाइनेंशियल डिटेल्स इंटर करनी है, फाइनेंशियल डिटेल्स अगर आप इंटर करना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं इंटर करना चाहते हैं तो आप ना भी इंटर करें तो आपकी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो इंटर करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है हमारे पास फर्दर प्रोफाइल। फर्दर के अंदर हमने क्या इंटर करें, प्रीफिक्स, मिस्टर है, इंजीनियर है, कैप्टन है,
या फिर प्रोफेसर है उस हिसाब से आपने इंटर करना है, इज़ अलाइव, डेड और CNIC। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स। तो उस हिसाब से हमने सारी डिटेल्स इंटर करनी है। जैसे कि अब हमारे पास है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, अगर हम इंटर करें तो उसमें आप भी आते हैं, आपकी मदर आती हैं और आप उनके जितने भी उनके घर में लोग हैं उनके उनके अपने मदर, फादर और सारे डिटेल्स उसके अंदर इंटर कर देनी है आपने। मंथली इनकम आपकी कितनी है, और उसके बाद एनुअल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है जब एकदम आप सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, मंथली इनकम को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है और उसके एनुअल इनकम बना देनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर उनका लिखना है, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं स्टार टाइपिंग कर सकते हैं कि हमने खुद से लिखना है। उसके बाद एनुअल इनकम आपकी ऑटोमेटिकली वैसे कैलकुलेट हो जाती है, अगर नहीं हुई तो आपने क्या करना है कि मंथली इनकम को मल्टीप्लाई बाय 12 करके उसको लिख देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू आपने उनका नेम लाज़मी लिखना है, नेम के बगैर प्रोसीड नहीं होगा। देन सेव एंड क्लोज। अगर आपने किसी और फैमिली का डाटा एंटर करना है तो ऊपर ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऐड है, तो आप यहाँ से ऐड करके मदर के अलावा अगर फादर के अलावा अगर मदर का इंटर करना है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग किसी का भी इंटर करना है आप कर सकते हैं। तो इससे ढेर सारे डेटा इंटर हो जाएंगे। उसके बाद टेस्टिंग डेट्स, अगर आपने टेस्टिंग डेट्स इंटर करनी है कि टेस्ट का नेम क्या था, आपने कौन सा कोई टेस्ट दिए हैं वगैरह, तो आप वो टेस्ट चूज़ कर लें कि आपने यहाँ पे ये वाला टेस्ट दे चुके हैं और उसका जो है हमारे पास स्टेटस जो है पास्ट है या तो फिर अभी आपने देना है। और उसके बाद इन टेस्ट डेट, रिलीज डेट, ईच एंड एवरीथिंग आप डिटेल्स यहाँ से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बगैर भी आपकी 100% एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल्स हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर आपकी 100% एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो जो भी आपको डिटेल लैंग्वेज आती है उसके बारे में आपने डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, कोई और लैंग्वेज आती है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे अरेबिक हो गई, चाइनीज़ हो गई वगैरह, उसके बारे में भी। तो इसका पोर्टल हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पोर्टल हमारे सामने ओपन हो गया। सबसे पहले आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है, लैंग्वेज कोई सी भी, उसमें आपका लेवल क्या है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है वगैरह। तो आप स्पीकिंग कैसे करते हैं, उसमें गुड है, एक्सीलेंट है, फेयर है, वो चूज़ करना है। उसके बाद अगर नेटिव है तो टिक कर दें, अदरवाइज़ अगर नेटिव नहीं है तो चेक मार्क ना करें। उसके बाद अगर आप रीडिंग में कैसे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, गुड है, और जो राइटिंग है उसमें कैसे हैं, उसके बाद सेव एंड क्लोज कर देना है। सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपके सामने आप नीचे देख सकेंगे। ओके, दोबारा से लैंग्वेज इंटर कर देते हैं, रिमूव हो गई। सो यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सेव एंड क्लोज किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने इंग्लिश आ चुकी है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश कर दी और उसके बाद आपके नीचे बैंक डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई थी, आपने सेव कर देना है। जैसे आपने एप्लीकेशन सेव कर दी तो आपके पास देखिए 100% एप्लीकेशन बन चुकी है। उसके बाद ऊपर आप टॉप पे देख सकेंगे एडमिशन प्रोसेस के नीचे आप देखेंगे एडमिशन कैंपेन आ रहा होगा। एडमिशन कैंपेन पे आपने क्लिक करना है और एडमिशन कैंपेन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टेप होगा जहाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले BS का है, उसके बाद MS का है, उसके बाद PhD एंड देन लास्ट में BS इकोनॉमिक्स का है। तो आपने जिस चीज़ में प्रेफरेंस चूज़ करनी है आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है। अगर मैं BS में अप्लाई कर रही हूँ तो BS के नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्ट प्रेफरेंस होगा। तो मैं BS के अंदर ही सिलेक्ट प्रेफरेंस करूँगी। अगर मैं MS में अप्लाई कर रही हूँ तो MS के नीचे सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगी। अगर मैं PhD में अप्लाई करूँगी तो PhD का सिलेक्ट प्रेफरेंस। इसी तरीके से एडमिशन कैटेगरी इंस्प्रिंग अगर मैं MS इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ तो उसका सिलेक्ट प्रेफरेंस। लेकिन मैं BS में कर रही हूँ तो मैं BS का सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और जैसे ही मैं BS के सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगी हाउ हैव यू लर्न्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला तो आपने उसके बारे में चूज़ करना है। तो यहाँ से मैं कोई भी चूज़ कर लेती हूँ जैसे कि सिंपल सा कि यहाँ पे कुछ भी। उसके बाद मैंने क्या करना है एडिट प्रेफ़रेंस। तो यहाँ पे मैं प्रेफ़रेंस यूज़ करने के लिए क्या करूँगी ऐड अ लाइन में क्या करूँगी सबसे पहले प्रेफ़रेंस नंबर 1, 2, 3। तो जैसे प्रेफ़रेंस नंबर 1 पे रखना है तो 1 और उसके बाद मुझे किस डिपार्टमेंट में रखना है, अगर डिपार्टमेंट नहीं मिल रहे तो सिलेक्ट मोर पे जाएँगे और वहाँ पे ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो आपने उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स चूज़ करने हैं। लेकिन आपने ये इस बात का ख़्याल रखना है अगर आपने उधर लिखा हुआ है कि आपने प्री मेडिकल किया हुआ है और यहाँ पे आप चूज़ कर रहे हैं कोई फ़िज़िक्स वग़ैरह, तो हो मेबी कि वो आपको अप्लाई करने ना दे या मैथमेटिक्स, BS मैथमेटिक्स वगैरह, तो ये आपको एरर दे देगा कि आपने जो है इस तरह की स्टडी नहीं की हुई है। तो एडमिशन की कैटेगरी उसके बाद में हम स्टेप 2 में यानी कि हमने सेव एंड न्यू कर दिया कि हमारे पास न्यू एडमिशन कैटेगरी ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड अ लाइन यानी कि थर्ड अगर आपने प्रेफरेंस इंटर करनी है तो थर्ड भी इंटर कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ आपने उसका क्राइटेरिया चूँकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पड़ा था कि इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या जो है JCC की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। तो सेव एंड क्लोज़ कर लेते हैं इसको और सेव एंड क्लोज़ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे चेक मार्क आपने एडिट करनी है। अगर अपनी फ़ाइल में अगर आपको लगता है कोई इश्यू है तो आपने एडिट करना है, अदरवाइज़ अगर कोई इश्यू नहीं लगता तो आपने इसे बॉक्स होना चाहिए, छोटा-सा बॉक्स था, इसको आपने चेक मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेव। सेव जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आप करेंगे सबमिट एप्लीकेशन। तो उसके बाद आपने करना है इसको एप्लीकेशन को सबमिट। तो आप ये देखें हमारे पास आ चुकी है, आपने कर देना है ग्रीन
उसको चेक मार, एक दफ़ा सबमिट हो गई एप्लीकेशन, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, माइनर चेंजेस तक नहीं कर सकते। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका चालान फॉर्म जो है आपके सामने जनरेट हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया चालान फॉर्म। तो चालान फॉर्म के ऊपर आप डिटेल्स देख सकते हैं, आपका जो होगा ड्यू डेट, आज के रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम, एप्लीकेशन नंबर आपको तब असाइन होगा जब आपका चालान फॉर्म अपडेट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट में अप्लाई करने का 1500, अगर आप 2-3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 3000, उस हिसाब से फीस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की फ़ीस बढ़ेगी अगर आपसे एक से ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे। तो अगर आप एक ही प्रेफरेंस रखेंगे तो 1500, मैंने बाद में चेंज करके एक ही प्रेफरेंस कर दी थी, सो मेरा 1500 यहाँ पे चालान फॉर्म जनरेट होगा। आपके पास देख सकते हैं चालान नंबर आ चुका है, उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपका ओपन है, यानी कि डन नहीं हुआ। जैसे ही आप अपना जो है उसको डन कर देंगे, तो यानी कि सबमिट कर देंगे, तो आपके पास डन का स्टेटस आ जाएगा। अगर आपने एडिट करना है, इसको एडिट करें और यहाँ पे आप इंटर करें फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स, आपने फ़ी कहाँ दी थी, आपने किस डेट को दी थी, सारी डिटेल्स आपने इंटर करनी है। तो हम एक वैलिड डेट इंटर कर लेते हैं, सिटी आपने किस सिटी में दी थी, तो सिटी, और उस बैंक का नेम क्या था, बैंक का नेम आपने इंटर कर देना है, बैंक की ब्रांच कौन सी थी वो आपने इंटर करनी है। उसके बाद जो है ब्रांच का कोड क्या था वो आपने इंटर करना है, और उसके बाद जो है आपने अपलोड योर फाइल, यानी कि जो वैलिड फाइल है, जो भी आपका चालान जो आपने जमा करा दिया था उसमें उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे, उसके अपने वैलिड तस्वीर बनानी है और तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर देना है। सेव जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डन का स्टेटस आ जाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा अभी इस वक्त पीछे से वेरीफाई नहीं हुआ। जैसे ही पीछे से वेरीफाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे एडमिशन सिलेक्टेड और एडमिशन अनसिलेक्टेड और उसके बाद रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। तो जो है आपके पास यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास और डन का वो आ जाएगा कि आपने इतनी पेमेंट दे दी और आपका डन हो चुका है। तो इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा, इसका कोई मसला नहीं है। आपकी जैसी एडमिशन, चूँकि वो देखते हैं कि वाक़ई हमारे पास जो है फ़ीस डिपॉज़िट हुई है कि नहीं हुई, तो उस हिसाब से वो देखते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से अपने पोर्टल पे लॉगिन होकर अप्रूव्ड और रिजेक्ट का स्टेटस देख लेना है। उसकी तरह से हमारे पास आईआईयू की बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप आती है, और लैपटॉप स्कीम्स होते हैं और बैरून मुल्क की भी स्कॉलरशिप्स होती है। तो उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।